राधे राधे दोस्तों। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से और कैसे करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं अपनी तैयारी के दौरान जो बातें सीख रही हूँ आज वही सिंपल तरीके से आपके सामने साझा करना चाहती हूँ ताकि बिगिनर्स को सही डायरेक्शन मिल सके। यह कोई एक्सपर्ट लेक्चर नहीं है, बस एक ऑनेस्ट गाइडेंस है जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान सीखी है। अब बिना समय बर्बाद किए सीधे बात करते हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से और कैसे शुरू करें। सबसे पहले मैं कॉमन प्रॉब्लम्स बताना चाहती हूँ जो बिगिनर्स करते हैं। पहला, कन्फ्यूज़न। मैक्सिमम बिगिनर्स स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि वह क्या पढ़े, कितना पढ़े और कहाँ से पढ़े। इसी कन्फ्यूजन की वजह से वह तैयारी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। दूसरा है टू मैनी बुक्स। मैक्सिमम बिगिनर्स स्टूडेंट की यह गलती होती है कि वह एक साथ कई बुक्स को फॉलो करने लगते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। तीसरा है नो रूटीन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यह प्रॉब्लम होती है कि उनका कोई रूटीन ही नहीं होता है कि आज उन्हें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। वे कभी भी कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। तैयारी शुरू करने का पहला स्टेप है एक एग्ज़ाम को डिसाइड करना कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, स्टेट का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या डिफेंस का एग्ज़ाम हो। एक साथ कई एग्ज़ाम की तैयारी करने से कन्फ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ता है, इसलिए एक टाइम पर एक एग्ज़ाम पर ही फोकस करना बेस्ट होता है। दूसरा सबसे ज़रूरी स्टेप है सिलेबस को पूरी तरह से समझना। बिना सिलेबस देखे पढ़ाई करना मतलब टाइम वेस्ट करना होता है। सिलेबस हमें डायरेक्शन देता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तीसरा स्टेप है डेली स्टडी रूटीन को फॉलो करना। रोज 4 से 6 घंटे पढ़ना काफ़ी होता है अगर रेगुलर बेसिस पर और कंसिस्टेंट होकर पढ़ा जाए, क्योंकि हम लोग तो बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अब हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो एक बहुत बड़ी गलती होती है जो बिगिनर्स करते हैं। वो है बार बार बुक्स को चेंज करना। बार बार बुक्स चेंज करने से यह होता है कि हम कभी भी एक सिंगल बुक को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें सिलेबस कंप्लीट करने का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स को फॉलो करना बेस्ट होता है, क्योंकि 100 बुक्स पढ़ने से अच्छा होता है कि एक ही बुक को 100 बार पढ़ा जाए। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि सिलेक्शन सिर्फ टॉपर्स का नहीं होता है। एवरेज स्टूडेंट भी अगर रेगुलर और फोकस्ड रहे तो सिलेक्शन ले सकता है, बिकॉज वी नो दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डेली स्टडी रूटीन पर डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू। राधे राधे।